हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभनी। स्टूडेंट, हम फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में वन वन ऑन टू इनटू मेनी वन को तीन मेथड की डिस्कशन मैंने किया था। पहला मेथड था स्टूडेंट मैपिंग मेथड, सेकेंड मोनोटोनोसिटी एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो हमारा मैपिंग मेथड चल रहा था। कुछ क्वेश्चन बनाने को भी बोला था, आपको होमवर्क भी भेजा था, तो उसको करना है, केयरफुली करना है। जो डाउट होता है पूछना है, यानी एक ही चीज को तीन अलग अलग मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी मेथड को हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां से ध्यान दीजिएगा कि अब सच दैट आर टू आर इज डिफाइंड बाई, ठीक है, डिफाइंड बाई fx equal to ax cube plus 1, then discuss the mapping। हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, मैपिंग का डिस्कशन करने बोल रहा है। मैपिंग का डिस्कशन मतलब क्या कर रहा है स्टूडेंट, वन वन मेनी वन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देखना कि इसको क्या ले सकते हैं कि दो डब्बा बनाइए, दो सेट दिया हुआ है ए और बी, इसमें रियल नंबर कह रहा है तो -1 से कहां तक, -1 0 1 डॉट 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 कहां तक स्टूडेंट, इनफिनाइट। फिर माइनस इनफिनाइट -1 0 1 2 डॉट 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 इनफिनाइट। आप लीजिए तो ax क्यूब प्लस 1 है। अगर आप x में -1 रखते हो, गौर कीजिए, -1 रखेंगे क्या दे देगा, 0 दे रहा है, राइट ना। अब स्टूडेंट्स अगर 1 रखते हैं तो ये क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, और 0 पे 3 दे रहा है। तो देखिए, फॉर डिफरेंट इनपुट यू गॉट द डिफरेंट आउटपुट। क्या बताएं हिंदी में, समझिए कि अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट, मतलब 1 1 है, राइट ना। तो ये 1 1 बता रहा है। देखिए तो स्टूडेंट, ये रिजल्ट क्या दे रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट है, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, सेम है ना। तो ये कंडीशन किसका बताता है, ऑन टू का। तो ये 1 1 ऑन टू हो गया, राइट डाउन। एंड दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है, राइट डाउन, ठीक है ना, नोट डाउन। आई होप क्लियरली आप समझ रहे होंगे, ठीक। इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा चेंज होता है कि x इंटू मोड एक्स, क्या है, x इंटू मोड एक्स। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि दो पैकेट बनाइए, यहाँ पे रियल नंबर है, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, राइट ना। कोडोमेन भी क्या है, तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर को कहाँ से लिखते हो, तो माइनस इनफिनाइट से कहाँ तक, इनफिनाइट तक, राइट ना। माइनस इनफिनाइट -1 0 1 2 डॉट 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 इनफिनाइट। तो सबसे पहली बात है जो आपको करना क्या है, मोड एक्स, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे लिखो कि x इंटू एक्स ग्रेटर देन 0, और ए 0 जब x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 तो -x इंटू एक्स। तो देखिए बच्चा कि अगर आप 1 रख रहे हो, यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो क्या दे रहा है, 1 के लिए 1 ही दे रहा है, राइट ना। -1 अगर ले रहे हैं तो क्या दे रहा है, -1 ही दे रहा है ना। यहां से ध्यान दीजिएगा कि -x स्क्वायर है, x लेस देन 0 तो माइनस ही दे रहा है। अब स्टूडेंट्स की अगर अपने पास 2 रखते हैं, अलग रखते हैं, 0 रखिए तो 0 दे रहा है। तो अलग इनपुट के लिए क्या दे रहा है, अलग। तो एक कंडीशन क्या बता रहा है, 1 1। और देखिए बच्चा कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या बता रहा है, माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या बता रहा है, माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑन टू। किसकी कंडीशन है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑन टू, यानी दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। नोट डाउन।
ठीक है, नोट कीजिए। अब यहां से देखिएगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, एफ सच दैट n to n वाकिफ है ना कि नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स, एफ ऑफ n दे दिया। चलिए n-1/2 n इज कर रहा है ऑड नंबर है, और -n/2 n इज इवन नंबर है। ध्यान दीजिएगा, एक बार ये बोर्ड में भी क्वेश्चन उठाया है और एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन उठाया है। और आप जब देखेंगे मैपिंग मेथड सिखा चुके हैं तो इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, दो सेट लेंगे, तो वो सेट का मेंबर कौन है, नेचुरल नंबर। क्या है बच्चा, कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक लेंगे, एन। तो 1 2 3 4 डॉट 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 क्या हो गया, यहां से ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे जेड कर दीजिए। जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जेड है, क्या है, जेड है, इंटीजर है, माय मिस्टेक। तो आप यहां से ले लीजिए स्टूडेंट कि जेड की बात जब की है आप, है ना, तो जेड कैसे लिखेंगे, माइनस इनफिनाइट से कहां तक चलेंगे, तो आप लिख लीजिए -1 -2 -3, या आप ऐसे लिखें -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफिनाइट तक। बच्चा देखो, आप जब 1 लेते हैं तो 0 दे रहा है, जब 2 ले रहे हैं तो -1 दे रहा है, जब आप 3 ले रहे हैं स्टूडेंट, देखिए 3 ले रहे हैं तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, यानी अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग दे रहा है, 1 1 है ना। और रेंज इसका क्या आ रहा है स्टूडेंट, तो जेड आ रहा है। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, जेड है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू, ठीक है ना, नोट डाउन। नोट कर लीजिए, ठीक ना, चलिए गुड। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे, है ना। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं, अपने पास सेकेंड मेथड है मोनोटोनोसिटी। क्या है स्टूडेंट्स, मोनोटोनोसिटी, है ना, सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम दो चीज लिखेंगे, हाउ टू फाइंड increasing and decreasing of a given function, मतलब क्या जानना है स्टूडेंट्स, कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड कर सकते हो। तो दो लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट्स कि इफ बाई इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होगा, इफ बाई इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, दिस कंडीशन इज, इधर से हम दे देते हैं इंक्रीजिंग का कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, इंक्रीजिंग का, और यहाँ का स्टूडेंट हमारा जो है वो डिक्रीजिंग का कंडीशन दे दिए, एम आई राइट। अब यहाँ से क्या करना, स्टार्ट द डी वाई बाई डी एक्स, है ना। यहां से भी इधर भी क्या करिएगा, स्टार्ट द डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दे दिए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। यहां से लिखिएगा कि इफ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू r। ये क्या है बच्चा, x बिलोंग्स टू r है, और एक डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो क्या लिखोगे कि देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स क्या हो गया बच्चा, इंक्रीजिंग। किस कंडीशन में,
जब आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 और 0 से बढ़ा देगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यहां पे भी बच्चा क्या लिखेंगे, इफ डी वाई बाई डी एक्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी क्या होगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। तो क्या बोलोगे, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ एक्स क्या हो गया बच्चा, डिक्रीजिंग। बस इतना ही जानना है। जब आपके फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बढ़ा देगा और 0 के बराबर देगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जब 0 और 0 से छोटा देगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। नोट डाउन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, राइट डाउन। तो अब देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, राइट ना। तो अब यहां से देखना स्टूडेंट्स कि अपने पास करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, तो 2x, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, रियल नंबर। तो देखो तो बच्चा, इसको क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, मतलब इसको क्या लिखेंगे, माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट। तो देखिए तो बच्चा, अपने पास फंक्शन में जब रख रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहा है। कब, जब x बिलोंग्स टू अपने पास 0 से इनफिनाइट दे रहा है। और ये बच्चा डी वाई बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 दे रहा है। कब, है ना, दे रहा है। ये समझ में आ रहा है। तो देखिएगा कैसे दिया बेटा, आप 0 रखिए, इसमें आप 0 रखिए तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 क्या दिया, 0। अब बच्चा अगर 1 रखते हैं तो ये क्या देगा, 2 देगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 देगा। मतलब आप जब 0 और 0 से बड़ा रख रहे हो तो ग्रेटर देन 0 दे रहा है, डेरिवेटिव का नेचर ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग है। अब बच्चा इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 दिया, एक्स इक्वल टू -1 तो -2 दिया, एक्स इक्वल टू -2 तो -4 दिया। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो देखिएगा फंक्शन कि जब बच्चा एक ही फंक्शन दोनों काम करे, इंक्रीजिंग का भी काम करे और डिक्रीजिंग का भी काम अगर डोमेन पे करता है तो वो मेनी वन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, मेनी वन। देयरफॉर एफ एक्स इज मेनी वन। ये क्या दे दिया बेटा, मेनी वन। कब, जब आपकी फंक्शन, लैंग्वेज लिखना है, व्हेन अ फंक्शन is increasing and decreasing in both, then that is a condition of many one। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो गया बेटा, many one। इसका रेंज देखोगे बेटा तो क्या दे रहा है, 1 से इनफिनाइट। और मैं बोला हूं कि जिसका कोडोमेन कुछ नहीं है ना, उसके लिए रियल नंबर। तो बच्चा कोडोमेन ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू रियल रेंज ऑफ फंक्शन है ना, तो ए इंटू का कंडीशन है। टोटल फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन इंटू, टाइप डाउन। ठीक है, नोट कर लिए, चलिए गुड। है ना, लिखना फंक्शन। नोट में दे देता हूं बेटा कि व्हेन अ फंक्शन which is only increasing or decreasing, then that function is 1 1।
क्या होगा बेटा 1 1, अदरवाइज मेनी वन, अदरवाइज क्या हो गया बेटा मेनी वन। यानी समझना, जब कोई फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो 1 1 होगा, अदरवाइज वो मेनी वन हो जाएगा। अब आ जाइए बेटा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको ऐसे भी देखिएगा कि एफ सच दैट R2R इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, दिल कर रहा है ना, चलिए मेरा दिल कर रहा है 2x प्लस cos x, ठीक है ना बेटा। तो अब ऐसे कंडीशन में उठा लीजिए सॉल्यूशन। आइए बेटा कि आपका डोमेन ऑफ फंक्शन तो बोल दिया रियल नंबर है, रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या है रियल नंबर है, और देखिएगा क्वेश्चन क्या है ना, यहां से ए दुनिया का तमाम वैल्यू देगा और उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट -1 से बनी करना है ना। को डोमेन भी बेटा क्या है रियल नंबर है, तो आपकी फर्ज क्या बनती है dy/dx 2 sin x। तो बेटा देखिए, तो दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 दे रहा है। एक कंडीशन क्या है इंक्रीजिंग का है, एक कंडीशन किसका है बच्चा इंक्रीजिंग का है। यानी आपको एफ एक्स इज क्या बोलेंगे 1 1 एंड ऑन टू। आई होप अब समझ रहे होंगे, लिखिए है ना। और बहुत ही सिंपल से है क्योंकि 3 मेथड लेके चल रहे हैं, आप कोई भी मेथड आपको जो भी आसान पड़ता है आप ले सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया बच्चा। अब आइए खटाखट अपने को करना है एकदम फटाफट। एफ सच दैट R2R क्या है R2R इज डिफाइंड बाई, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या कर रहे हो x² प्लस साइन एक्स कर दिया, ठीक है। देखिएगा अब यहां से खटाखट लीजिए, आप लिखिएगा डोमेन क्या है रियल नंबर, को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है रियल नंबर। अब आपकी दरकार बनती है रेंज ऑफ फंक्शन के लिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करना है, तो एफ एक्स क्या है बेटा x² प्लस साइन एक्स है, चलेगा ना। तो यहां से देखिए कि ये कह रहा है सर जी 0 to ∞ दे रहा है, तो बता भाई इसमें क्या ऐड करोगे, साइन एक्स की औकात ही क्या है, साइन एक्स की औकात क्या है, तो -1 से 1, -1 से क्या है 1 है, -1 से 1 है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू में अगर ए डालोगे तो आप यू कैन फील ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फील कीजिएगा। तो ये क्या दे सकता है -1 से इन्फिनाइट, कहां से दे रहा होगा बेटा -1 से इन्फिनाइट दे रहा होगा, यही है ना, इससे बड़ा तो नहीं करेगा। यानी रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू -1 to इन्फिनाइट हो गया और कोडोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर। तो एक कंडीशन किसका बता रहा है कि सर जी इनटू है, एक कंडीशन किसका है तो इनटू का है। अब बच्चा dy/dx निकाल दीजिए खटाखट, तो क्या हो गया 2x प्लस cos x, 2x प्लस क्या हो गया cos x। तो देखिए एक क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी देगा और लेस देन इक्वल टू 0 भी देगा। देखिए ना -1 रखिए तो निगेटिव, -2 पे निगेटिव, -3 पे निगेटिव दे रहा है बेटा। दैट मीन्स एक कंडीशन किसका बता दिया मेनी वन, यानी ओवरऑल कंडीशन क्या हो गया तो मेनी वन इनटू, लिख लीजिए। ठीक है, थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।